चार्ली हेब्डो ने कुछ कार्टून बनाए थे हजरत मोहम्मद साहब के पूरे टीम को जान से मार दिया गया, भून के रख दिया गया। इनोसेंस ऑफ मुस्लिम करके एक फिल्म अभी कुछ वर्ष पहले आई थी, उसको लेकर विश्व भर में दंगे हुए। 50 से अधिक लोग रिपोर्टेड है मर गए, अनरिपोर्टेड कितने मरे किसी को पता नहीं। एक यूएस की एम्बेसी को खाली करना पड़ा था, वहां पे दंगे बवाल हो गए थे। 1993-94 के समीप एक फिल्म आई थी, उसमें गाना था या मुस्तफा या मुस्तफा। मुस्तफा तो हजरत मोहम्मद साहब का नाम है। बवाल भयंकर हुआ, देश भर में वायलेंस होने लगे, तो याद दिलरुबा कर दी। एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा, कुबूले करके गाना आया था जिसमें कुछ शब्द थे रसूल है रसूल है रसूल है। इतना बवाल हुआ उसको लेकर, फिल्म वालों ने क्षमा मांगी, रसूल है को वसूल है कर दिया। इस्लाम के साथ पंगा लेना थोड़ा जानलेवा हो जाता है, रिस्की हो जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में सब कुछ चलता है। यहाँ पर आपको जिसका जो मजाक उड़ाना हो आप कर सकते हो। जय श्री राम। 1 अक्टूबर को एक फिल्म रिलीज होने वाली है, रावण लीला। जी हाँ, रावण लीला। और 1 अक्टूबर को इसलिए रिलीज किया जा रहा है क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और गांधी जी को राम के साथ, हे राम उनके साथ एसोसिएटेड है, तो उनको हे राम के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। जो फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर के बाद में पूरा टूल किट माफिया वाह 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 क्या ग्रेट ट्रेलर है, क्या ग्रेट ट्रेलर है करके उसके प्रेज लिखे जा रहा है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। फिल्म का कुछ ट्रेलर से जो पता चला, कथानक कुछ इस प्रकार से है कि जो फिल्म का हीरो है वो, उसका असली नाम राजा राम है, लेकिन वो गांव में जाता है, रामलीला हो रही है और रामलीला में उसको रावण का रोल निभाना पड़ता है और उसका इश्क लड़ जाता है। कृष्ण कन्हैया का कुछ गाना सा भी है, कृष्ण राधा के ऊपर में कोई रोमांटिक गाना बनाया है। उर्दू उर्द की पुरानी बीमारी है, तो उस गाने के द्वारा दिखाया कि जो सीता बनी है उस रामलीला में, उसके साथ उसका इश्क चल जाता है। तो अब ये फिर डबल मीनिंग डायलॉग्स का पूरा चक्कर चालू हो जाता है। रावण सीता से कह रहा है नाटक के बाद में, अकेले शायद अपने रंगमंच से बाहर बैठ के, कि तुमको पता है बजरंगी को भी हमारे चक्कर के बारे में पता है। तो सबको पता है कि रामायण में बजरंगी किसका नाम है, हनुमान जी का नाम है। अर्थात रावण सीता को कह रहा है कि हनुमान को भी पता है कि हमारे तेरे बीच में चक्कर चल रहा है। उसके बाद में जब पहला सीन आता है नाटक का, तो उसमें साधु के वेश में रावण जाता है सीता के पास और बोलता है माता बता संडास किधर है। कुटिल मुस्कान वाले किसी पॉलिटिशियन की एंट्री होती है, उसके साथ में जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग हैं, क्योंकि जय श्री राम टूल किट माफिया के अनुसार वार कराई है, धार्मिक नारा तो है ही नहीं, तो वो मसाला भी है। और बाद में फिर राम और रावण आपस में बैठते हैं, कहीं बैठकर मेकअप वेकअप करवा रहे हैं और आपस में बात करते हैं, जिसमें रावण राम को कहता है कि तुमने हमारी बहन का अपमान किया, इसलिए हमने तुम्हारी धर्मपत्नी का अपमान किया, किंतु फिर भी हमने उसकी नाक नहीं काटी, तब भी लंका हमारी जली, परीक्षा हमें देना पड़ा, विलेन हम बने और पूजा तुम्हारी होती है। तो राम कहता है वो इसलिए क्योंकि हम भगवान हैं। अर्थात एक प्रकार से ये बताया गया है कि वास्तव में तो राम भगवान के योग्य है नहीं, रावण भगवान के योग्य है। तो ये एक नैरेटिव पैरेलल का टूल किट माफिया का पुराना नैरेटिव है। फिल्म के एक्टर हैं प्रतीक गांधी, जो इसके पहले स्कैम 1992 सीरियल से प्रसिद्ध हुए थे, और स्कैम 1992 को बनाने वाले जो हैं उनका जेम्स ऑफ बॉलीवुड के साथ में एक बार कुछ झड़प भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने जेम्स ऑफ बॉलीवुड पे आरोप लगाया कि वो फालतू फिल्म वालों को परेशान करते हैं। क्योंकि हमने बॉम्बे बेगम्स नाम के एक फिल्म के ऊपर में नेशनल चाइल्ड कमीशन में कंप्लेन कर दिया था, क्योंकि बॉम्बे बेगम्स में छोटे बच्चों को सेक्स और ड्रग्स आदि का प्रयोग करते हुए दिखाया गया था, और जो एक्टिंग कर रहे थे वो भी छोटे बच्चे थे। तो हमने कंप्लेन कर दिया, तो वो उसके ऊपर उनको आपत्ति हो गई। तो हमने फिर बताया कि ये हंसल मेहता जी वो हैं जिनकी एक छल फिल्म आई थी कभी, जो हूबहू किसी विदेशी फिल्म से बहुत अधिक सिमिलर है। अंग्रेजी भाषा में इसको प्लेजरिज्म शायद कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहा जाए, चोरी कहा जाए, कॉपी कहा जाए, इंस्पिरेशन कहा जाए। तो वो फिर अकाउंट अपना उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर दिया। मजे की बात यह है कि अभी से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा, कुबूले करके गाना आया था जिसमें कुछ शब्द थे रसूल है रसूल है रसूल है। उसको लेकर इतनी आपत्ति हुई, जबकि वो पॉजिटिव सेंस में बताया गया था। वो लड़की रसूल को धन्यवाद दे रही है कि तू है इसलिए मुझे मेरा पति या आशिक जो भी है मिल गया। इतना बवाल हुआ उसको लेकर, क्योंकि संभवतः काफिर के लिए रसूल बोलना शायद दीन के विरुद्ध होता होगा। फिल्म वालों ने क्षमा मांगी, रसूल है को वसूल है कर दिया। अभी 1 सप्ताह नहीं हुआ इस बात को, लेकिन हिंदू धर्म में सब कुछ चलता है। यहाँ पर आपको जिसका जो मजाक उड़ाना हो आप कर सकते हो। 1993-94 के
समीप एक फिल्म आई थी आतिश, संजय दत्त की फिल्म थी, अश्लील सी फिल्म थी। फिल्म तो घटिया थी लेकिन उसमें गाना था या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। तो बाद में फिल्म वालों को पता चला कि मुस्तफ़ा तो हज़रत मोहम्मद साहब का नाम है। उन्होंने या मुस्तफ़ा को, क्योंकि बवाल भयंकर हुआ, देश भर में वायलेंस होने लगे, तो या दिलरुबा दिलरुबा कर दिया। इनोसेंस ऑफ मुस्लिम करके एक फिल्म अभी कुछ वर्ष पहले आई थी, उसको लेकर विश्व भर में दंगे हुए। 50 से अधिक लोग रिपोर्टेड है मर गए, अनरिपोर्टेड कितने मरे किसी को पता नहीं। एक यूएस की एम्बेसी को खाली करना पड़ा था, वहां पे दंगे बवाल हो गए थे, क्योंकि वहां पर कोई पंगा करने का, इसीलिए इस्लाम के साथ पंगा लेना थोड़ा जानलेवा हो जाता है, रिस्की हो जाता है। चार्ली हेब्डो ने कुछ कार्टून बनाए थे हजरत मोहम्मद साहब के पूरे टीम को जान से मार दिया गया, भून के रख दिया गया। रंगीला रसूल एक पुस्तक लिखी गई थी 1929 में, बहुत सभ्य पुस्तक है, साहित्यिक दृष्टि से मुझे कहो तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसी उत्तम साहित्यिक पुस्तक है। और उसमें कहीं रसूल की या नबी करीम का कहीं अपमान नहीं है, प्रेज ही है, उनके हदीसों के अनुसार उसकी जीवनी लिखी गई है। तो पुस्तक का नाम भी ऐसे ही है, रंगीला रसूल मोहम्मद साहब की पवित्र जीवनी। लिखने वाले को चाकू मार दिया गया था, चाकू मारने वाला वो था जो अनपढ़ था, उसने पुस्तक भी पढ़ी नहीं थी। अच्छा, ये पुस्तक भी इसलिए लिखी गई थी क्योंकि उस समय में कुछ तालिबानी माइंडसेट के लोग, कुछ जिहादी इस प्रकार की पुस्तकें निकाल रहे थे, सीता के चरित्र हनन करते हुए, या कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। तो इन पुस्तकों के प्रत्युत्तर के रूप में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो लेखक का तो पता नहीं था, प्रकाशक को मार दिया गया। कमलेश तिवारी ने हजरत मोहम्मद साहब को लैंगिक बोला। तो वैसे तो कोई बुरी बात लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का कोई लिंग हो, कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, कोई जाति हो, कोई रेस हो, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। किंतु इस बात पर इतना बवाल मचा, पूरे देश भर में सरतन से उदा के रैलियाँ निकली, लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई, फतवे निकले जुम्मा के नमाज के बाद में, पूरी मीडिया चुप, पूरा उर्दू वुड चुप, और फतवे निकले कि इसको मार दिया जाए, और कुछ 2 वर्ष, मेरे ख्याल में 2 या 2-2.5 वर्ष के भीतर में उसकी हत्या कर दी गई। उर्दू वुड पूरी तरह से खामोश इस विषय को लेकर। अभी डासना शक्तिपीठ के एक महंत ने कुछ हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ बात कह दी। कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए देश भर में सरतन से जुदा के रैलीज निकले, बवाल हुए, और 3 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं डासना मंदिर के भीतर में। सब चुप। कहने का अर्थ है कि इस्लाम के विषय में कोई कुछ बोले तो वो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उर्दू वुड कभी नहीं बोलता। दूसरी बात है, संभवतः वहां से पैसे के कुछ सोर्सेज बने हुए हैं, इसीलिए कभी भी उर्दू वुड ने इस्लाम के विरुद्ध तो नहीं बोला, लेकिन हिंदुओं को टारगेट करता रहा है। चाहे वो दिलीप कुमार साहब हो, जिन्होंने 1954 की फिल्म थी दाग, उसमें विलेन का नाम जगत नारायण, और एक सीन है जिसमें वो एक भगवान के आगे मूर्ति आया, कहते हैं कि मैं इस मूर्ति को उठा के बाहर फेंक दूंगा, ये कुछ नहीं करता, ये खाली दुष्टों को देता है। और ऐसे फिर आप देखोगे बहुत सारी फिल्मों में है, जिसमें हीरो मंदिर में जाता है और भगवान के आगे बहुत कंप्लेन करता है कि तू सिर्फ दुष्टों को देता है, तूने मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो एक प्रकार से भगवान के प्रति उपेक्षा का भाव हमेशा डाला गया। हिंदू प्रसन्न, क्योंकि हिंदू को तो एक्टिंग करके कुछ भी दिखा दिया जाए, हिंदू तो और कुछ देखता नहीं है। कैमरे के आगे अगर कोई आकर 4 अच्छे स्टाइल मार देगा और गाना गा लेगा तो हिंदू उसके पीछे लंबलेट है। उसने सारी जिंदगी हिंदुओं को गाली दी हो, मजाक उड़ाया हो, तब भी हिंदू बोलेगा कि, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट देना हिंदू की फितरत में है। इसने उस लोगों को तक के तो दरगाह और कब्र में जाते हैं जिन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ दिया, जो महमूद गजनी का भांजा था, जिसने पता नहीं कितने बलात्कार किए, खून खराबा किए। लगभग 1 वर्ष हुआ होगा, एक सर्फ एक्सेल का ऐड आया था, दाग अच्छे होते हैं, हिंदू लड़की मुसलमान लड़का, उसके नमाज में उसके ऊपर रंग नहीं पड़ना चाहिए, लव जिहाद के लिए सॉफ्ट पुश। तनिष्क का ऐड आया जिसके अंदर में हिंदू लड़की मेड प्रेग्नेंट बाई मुसलमान मैन। लक्ष्मी बॉम्ब बवाल हुआ तो फिल्म का नाम लक्ष्मी कर दिया गया। लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज कब करना है? लक्ष्मी पूजा के दिन में। फिल्म क्या है? हिंदू बैशिंग, इस्लाम की ग्लोरिफिकेशन। और जिस फिल्म से कॉपी करके बनाया है उस फिल्म में जितने भी प्रो हिंदू वाले सीन्स थे उनको हटाकर उल्टे पुल्टे सीन डाल देना, जबरदस्ती के वो सीन्स डालना जिसके अंदर में माता का एक भजन चल रहा है, घटिया सार वगैरह, जिसका कोई लेना देना नहीं है, नमाज की क्या अहमियत है, ये सारा बकवास डाल के बनाया। एडिटिंग बहुत घटिया। फिल्म को बनाने वाली जो प्रोड्यूसर है उसने उसके पहले भी दबंग फिल्म में इसी प्रकार का एक बेहुदा गाना जिसमें साधु संतों को लेकर नौटंकी करवाई थी वो कर रखा है। एक डर्टी हैरी करके फिल्म जिसमें 2 नंगे स्त्री और पुरुष को पृष्ठभाग से दिखाया गया है, वो सिगरेट पी रहे हैं और नाम पोस्टर डर्टी हरी। आश्रम वेब सीरीज
बॉबी देओल जी बने ड्रग्स के ऊपर कि आश्रम में देखो किस तरह के सेक्स स्कैंडल्स होते हैं, किस तरह से ड्रग चलता है। जबकि सच ये है कि भारत में आज अगर दो नंबर 1 नंबर 2 कोई बोले कि ड्रग के सेंटर कौन है, एक निजामुद्दीन के आसपास का एरिया है, दूसरा अजमेर शरीफ के आसपास का एरिया है। किंतु अटैक किस पे करना है? हिंदुओं पे करना है। तांडव के ऊपर में क्या तांडव मचा सबको पता ही है। पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा और हिंदुओं का अपमान को मिक्स करके ये बना। उसके बाद अभी तूफान आ गई, अब ये आ रही है। तो देखिए, एक बात तो सच है कि इनको आपके पैसे से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर पैसे कमाने के लिए फिल्म बना रहे होते तो वो कैरेक्टर्स, वो मेथड, वो स्टोरीज लाइन चुनते जो यहाँ के मेजोरिटी को अच्छा लगे। तो इनको फर्क नहीं पड़ता। और शायद वो फंडिंग के सोर्स वो है जिनको हिंदू धर्म का अपमान करने में मज़ा आता हो। ये बात तो सच है कि पहले दाऊद का बहुत पैसा इस इंडस्ट्री में लगा हुआ था। बाकी कभी ट्रैफिकिंग के केस, कभी ड्रग्स के केस सामने आ ही रहे हैं। अब क्या करें हिंदू? कानून के द्वारा आप जाओगे, कानून से आप इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून का प्रोसेस ही ऐसा है कि इस तरह की चीज़ों के लिए डिज़ाइन ही नहीं है। हमारे देश का कानून ये सोचकर बना था कि सारे लोग बड़े सज्जन, सच्चरित्र, भले लोग होंगे। यहाँ पर एट्रॉसिटी केवल माइनॉरिटी पे ही हो सकता है, मेजोरिटी पे तो कोई एट्रॉसिटी कर नहीं सकता। तो केस का कानून तो उस प्रकार से बना हुआ है, इसलिए कुछ होना नहीं है। जो कानून में केस करता है वो फंस जाता है। तो मुझे तो लगता है कि एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने, इस्लाम के प्रवर्तक ने, जो इस्लाम जो कि शांति का मजहब है, तो उसके जो शांति दूत, इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब ने ब्लास्फेमी के लिए जैसे यथायोग्य शांतिपूर्ण तरीके से निपटने को कहा, मुझे लगता है कि उस फार्मूले के बिना कोई और सॉल्यूशन कुछ हो नहीं सकता। बाकी वो क्या फार्मूला है ये इस्लाम को जानने वाले अच्छे से बताएंगे, और आप में से जो लोग जानते हैं वो भी इसके ऊपर में शोध करें। और मुझे नहीं लगता कि उसको छोड़कर कुछ और उपाय आज के समय बचा है, क्योंकि ये बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अधिकांश हिंदुओं से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो नशे में धुत है। कॉम्प्रोमाइज़ करना उनकी हैबिट पड़ गई है। धर्म, अपने परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने महापुरुषों के प्रति कोई प्रेम नहीं है तो प्रेम का दिखावा है। मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से जिन लोगों का स्वाभिमान जीवित है, जो अपने आप को राम, कृष्ण, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसों का मानस पुत्र मानते हैं, भक्त मानते हैं, उनको क्या करना चाहिए ये मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। यतस धर्मो ततो जय।